मामला था कि वकला जो हैं वो इसको भी नॉर्मल केस के तौर पे ट्रीट कर रहे थे कि लंबी तमीद बांध के दलाइल की तरफ आना। बार बार जजेस उनको इस नुक्ते पर लाते रहे कि यार तहरीक मेहनत कब जमा हुई, कब पेश हुई, तहरीक की मंजूरी कब हुई, कितने बंदों ने दी। उन्होंने कहा ये चीज़ें हो चुकी हैं, इस पर डिस्प्यूट नहीं है कोई। असल जो मुद्दा है जिस पर सो मोटो भी लिया गया था, और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की आईनी हैसियत है, वो दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। वो खींच के वकीलों को इस नुक्ते पे लेके आते हैं, वो एक बात इस पर करते हैं फिर आगे पीछे निकल जाते हैं। तो कोर्ट बार बार उनको खींच के इसीलिए इस नुक्ते पर ला रही थी। आज भी कोर्ट ने यही कहा कि हमारा फोकस वही है, रूलिंग के ऊपर बेस कर रहा है सारा। रूलिंग अगर कलदम हो गई, सेट असाइड हो गई, तो सारा जो स्ट्रक्चर है, जो उसके बाद इवेंट हुए, वो ख़त्म हो जाएंगे। उसका कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया तो फिर सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगी आगे, फिर री इलेक्शन की तरफ मामला जा सकता है। असल नुक्ता ये है कि रूलिंग आईनी थी या नहीं, और अदालत आर्टिकल 69 के तहत उसकी पाबंदी में रहते हुए रूलिंग का जायज़ा ले सकती है या नहीं। ये दो मेन नुक्ते हैं इस केस के। इसमें उन्होंने कहा था कि जैसे बाबर इवान ने कहा कि जी मैं अपने दलाइल कोशिश करूँगा टू द पॉइंट और मुख्तसर रखूँ। फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैंने 4 मुख्तलिफ कानूनी नुकात के ऊपर अपनी राय देनी है, तो मुझे 1 से 2 घंटे लगेंगे। और कौमी असम्बली के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उनके वकला भी थे, तो इसलिए नॉर्मली 3 घंटे 3.5 घंटे समाअत होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि अगर कल की समाअत में सिर्फ इन लोगों के मुकम्मल होते हैं तो फिर मेरा टाइम शायद ना आए, तो मुझे परसों का टाइम दे दें। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जी कल ही कोशिश करें, सब लोग मुख्तसर रखें, तहरीरी अपनी जो मारूज़ात हैं या तहरीरी दलाइल हैं वो जमा करवा दें, ताकि अदालत उससे भी इस्तेफ़ादा कर सके और वक्त की बचत हो सके। तो कभी इम्कान है कि कल ही अटॉर्नी जनरल के भी दलाइल होंगे, और मतलब हो सकता है अदालत को आधा घंटा या घंटा फालतू बैठना पड़ जाए। और तवक्को और कोशिश अदालत की भी यही है कि कल हम कुछ ना कुछ शॉर्ट ऑर्डर इस पर दे दें, ताकि बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ने एंड में दी थी कि जो सारा मामला है निगरान हुकूमत के क़याम का, वो भी रुका हुआ है। इस वजह से अदालत नहीं चाहती कि मामला ज़्यादा डिले का शिकार हो और कोई भी आईनी अमल ताख़ीर का शिकार हो, इसलिए कोशिश उनकी है कि कल कोई ना कोई किसी नतीजे पर अदालत पहुँच जाए। जैसे अदालत ने कहा था कि जी हमने एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब किया था कि वो बताएं कि CM के इलेक्शन की क्या पोजीशन है। उन्होंने कहा कि कल यानी 6 तारीख के लिए रखा हुआ है कि CM पंजाब का इलेक्शन होगा, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि लास्ट टाइम भी इलेक्शन के लिए शेड्यूल था, हुल्लड़बाजी हो गई, अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया, ख़वातीन मैंने इसके दरमियान भी लड़ाई हुई, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो सका था। अब भी उन्होंने कहा जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है, होटलों में बंदे कैद किए गए हैं, इसलिए ये सारे मामलात हैं। उन्होंने कहा जी आइन और कानून के मुताबिक जो भी होगा, जो पंजाब असम्बली की कार्रवाई वो स्ट्रिक्टली कानून के और आइन के मुताबिक होगी। ये यकीन दहानी उन्होंने कराई है, जो अदालत ने नोट भी कर लिया है। साथ ही ये भी कहा कि कल 11:30 बजे इजलास है और 11:30 बजे कार्रवाई अदालत की भी शुरू होगी। तो दोपहर में किसी वक्त हम आपसे अपडेट ले लेंगे कि पंजाब में इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है। जब अदालत में आप आते हैं तो बेसिकली आप जुआ खेल रहे होते हैं, मतलब कि या आप जीत गए, सारा कुछ आपका है, हार गए तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आना। अभी भी यही पोजीशन है। PTI ने तो एक कार्ड अपना खेल लिया है। उन्होंने तस्मीया तहलील करके निगरान हुकूमत के चीफ जस्टिस की तैनाती, साबिक़ चीफ जस्टिस की बतौर वज़ीर आज़म तैनाती का अमल शुरू कर दिया है। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी बुला लिया, इलेक्शन के मूड में वो आ चुके हैं। अपोजिशन अभी तक इस साइड पर नहीं गई हुई। अब अगर ये सारा कुछ रिवर्स नहीं होता, बिलफर्ज अदालत कहती है जी रूलिंग में कुछ खामियाँ ज़रूर थी, लेकिन हम मुकम्मल उसको नहीं उड़ा सकते हो, जाएँ इलेक्शन लड़ें, तो अपोजिशन के पास निगरान वज़ीर आज़म का टाइम देने के लिए कल आईनी मुद्दत भी ख़त्म हो रही है। ऑल दो के सारे फैसले अदालती फैसले से मशरूत हैं, अदालती फैसला अपोजिशन के फेवर में नहीं आता। कल तक ये कोई नाम तजवीज़ नहीं करते, उस पर इत्तेफाक नहीं होता, तो फिर जस्टिस गुलजार अहमद बन जाएंगे, फिर अपोजिशन को बैकफुट पे आना पड़ेगा। इसलिए अदालत में जब मामला आ जाए तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय बयानबाजी करने के, अपने अपने तरीके से प्रेशर डालने के। तो दोनों पार्टियों के लिए ऐसी सिचुएशन अगर रिवर्स हो गया सारा कुछ, तो फिर PTI जो भी वो इलेक्शन मूड में सारी, उनको वापस आना पड़ेगा। फिर रिवर्स हो गया तो शायद अदम एतमाद वोटिंग दोबारा हो, फिर PM साहब को एग्जिट लेना पड़े, फिर असम्बली बहाल हो जाएगी रिवर्स हुआ तो, फिर ये इलेक्शन वाला मूड वापस हो जाएगा। तो दोनों पार्टियों के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। जिसकी भी फेवर में फ़ैसला आया उसकी वो गुड्डी ऊपर चढ़ देगी। अगर PTI हारी, सारा कोई रिवर्स होकर असम्बली बहाल हो जाएगी। अगर अपोजिशन ये केस हार जाती है तो फिर इलेक्शन मूड में तो ऑलरेडी एक जमात गई हुई है, दूसरों के लिए टाइम कम हो जाएगा। तो सातिम नहीं था, वो तो सातिम नहीं था। कोर्ट ने ये कहा था कि बेसिकली सदर और वज़ीर आज़म जो इमरान खान को कंटिन्यू करवाया गया है टिल दी अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर, तो कहा गया था कि उनके कोई भी वो फैसला कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा था कि वो जो भी फैसला करेंगे उनके तमाम अहकामात अदालत के इस केस में फ़ैसले से मशरूत होंगे। कि अगर जैसे वो निगरान प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला करते हैं, सदर मुमलिकत कल कर देते हैं, और उस सूरत में अदालत कलअदम करार दे देती है रूलिंग को, सारा कुछ रिवर्स हो जाता है, तो वो सदर का वो फैसला बरकरार नहीं रहेगा बल्कि ख़त्म हो जाएगा।
उनकी तमाम, जब भी ये नॉर्मली ऐसे होता है कि कोई भी प्रोसीजर चल रहा हो, अदालत प्रोसीजर नहीं रोकती, वो कहती है कि उसकी जो आउटकम है या उसकी जो हतमियत है वो हमारे फैसले से मशरूत होगी। ये तरीका किया गया था। वो ये नहीं था कि जी वो कोई फैसला कर नहीं सकते, करने से नहीं रोका था। कहा गया था प्रोसेस अपना जो भी करना चाहते हैं, रूटीन के रोज़मर्रा के फैसले वो करें, लेकिन वो तमाम इक़दाम मशरूत होंगे सुप्रीम कोर्ट की हुक्मनामे से। ये फिर डिपेंड करता है अदालत अपने ऑर्डर में साथ क्या लिखती है। वो ये भी मुमकिन है कि अदालत से जो मेम्बरान को कह लें कि मुल्क दुश्मन या गद्दार करार दिया गया है कि ये बैरूनी साजिश के तहत कर रहे थे, हो सकता है उस हद तक खाली वो अदालत रूलिंग उड़ा दे, बाकी उनका बरकरार रखे कि जी 69 के तहत है, जो चीज़ उन्होंने विदाउट एनी फाइंडिंग कही हम उसको उड़ा देते हैं। लाजमी नहीं है कि मुकम्मल तौर पे उड़ाई जाए, लाजमी नहीं है कि जुज़वी तौर पे उड़ाई जाए। अगर उड़ाएगी भी उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ऐसा भी मुमकिन है कि ज़्यादा रूलिंग उड़ा दें और कहे कि क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंस में सब्सिक्वेंट जो इवेंट हैं इसके बाद वो काफ़ी सारे हो चुके हैं। असम्बली तहलील हो चुकी है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का काम शुरू हो चुका है, इलेक्शन मूड में जा चुके हैं। हो सकता है अदालत के ठीक है अब आवाम के पास जाएँ, आवाम ही फैसला करेगी कौन सही था कौन गलत था, हमने आईनी हैसियत पर रूलिंग उड़ा दी। लेकिन मामला आता है कि जब तमाम वकला को जब तक सुना नहीं जाएगा, उनके दलाइल नहीं पूरे होंगे, उनका मौक़िफ़ नहीं हर नुक्ते पर सामने आएगा, तब तक कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। वकला बेसिकली अदालत की मुआवनत कर रहे होते हैं फैसले तक पहुँचने में। तो कल जैसे हमने देखा कि 3 घंटे के करीब समाअत हुई, 3 साढ़े 3 घंटे, उसमें से सिर्फ फारूक नाइक साहब ने जो है ना 2 घंटे के करीब तो खाली फैक्ट्स ही अदालत को बताया कि कब कब क्या क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने दलाइल जिस अंदाज में देने थे वो शायद उस अंदाज में दे नहीं पाए और उन्होंने कहा जी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आज फिर ज़रा सा बेहतर प्लानिंग से ओपोजिशन आई थी। कल जजेस ने भी कहा था कि आप 2 घंटे में तो आप सारे वकील दलाइल मुकम्मल कर सकते थे। आज फिर ज़रा बेहतर प्लानिंग से आए रज़ा रब्बानी साहब, जिनके हवाले से कहा जाए कि वो काफ़ी स्लो स्पीड पे वो चलते हैं। आज खुद भी उन्होंने इस बात का इज़हार किया अपने दलाइल के आगाज़ में, इसलिए उन्होंने जो तहरीरी दलाइल थे जो नोट्स वो बना के लाए थे सिर्फ उनको पढ़ने पर इन्हिसार किया और जजेस ने भी उनसे ज़्यादा सवालात आज नहीं पूछे, इस वजह से कि टाइम कम है और जल्द से जल्द वो किस नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं। मखदूम अली ख़ान ने जो मुस्लिम लीग नून के वकील थे उन्होंने दलाइल दिए, उनके बाद जो थे सारे सुप्रीम कोर्ट बार के वकील और दीगर वकला जो तंजीमें उनके वकीलों ने अपने दलाइल अपनी एक साइड से मुकम्मल हो गए हैं। कल बाबर इमाम साहब दलाइल का आगाज़ करेंगे PTI की तरफ से, उसके बाद फिर सदर मुमलिकत की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र, फिर इम्तियाज़ सदीकी साहब हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के वकील हैं, और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और स्पीकर और कौमी डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी भी अपने दलाइल कल कंक्लूड करेंगे। कोर्ट ने उनको भी कहा कि जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। कोर्ट ने आज फैसला देना चाहती थी, आज भी दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके, सिर्फ पटिशनर साइड के अपोजिशन जमातों के ने 2 दिन लिए दलाइल मुकम्मल करने में, वरना अगर वो 1 दिन लेते तो 1 दिन आज हो गया शॉर्ट ऑर्डर आ सकता था। अब कल हुकूमती साइड को कहा गया कि अपने दलाइल मुकम्मल करें, वो मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद फिर कभी इम्कान है कि अदालत कुछ देर के लिए फैसला रिजर्व करे और फिर अफ्तारी से पहले किसी भी टाइम पे इस बात का गुमान मौजूद है कि फ़ैसला कोई ना कोई मुख्तसर हुक्मनामा अदालत का आ सकता है।